तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेगा। आप क्लास 12, ठीक है ना। अगर आप क्लास 12 में हैं और इंग्लिश को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं ना, तो हम आपके साथ हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ध्यान दीजिएगा, हमने 4 चैप्टर तक पूरा पढ़वा दिया है और उसका हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, क्या शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, सारे क्वेश्चंस को मैंने करवा दिया है। तो आप सभी लोग जा करके वहाँ पर वीडियोस को पूरा वॉच करिए, क्योंकि आपका पूरा शुरू से हिंदी एक एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो आप सभी को अच्छी तरीके से जुड़ना है और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करना है, चैनल को ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और आपको ही पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि 2024 बोर्ड में हम टॉप कर जाएं, हम 2024 बोर्ड में क्या कर जाएं, टॉप कर जाएं, अच्छा नंबर पास आएँ, तो यह वीडियो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं और लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और लगातार पूछे जाते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से समझते रहने की ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं चैप्टर कौन सा है, चैप्टर आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम आपसे कह दें, इंडिगो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। इंडिगो में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे। इसमें इसका मतलब क्या है, इंडिगो मतलब ये टोटल चैप्टर आपके महात्मा गांधी, आपके जो महात्मा गांधी पिताजी है ना, भारत के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी, उनके बारे में पूरा ये चैप्टर है। तो उनके बारे में पूरा चैप्टर है, इसमें उनके बारे में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, उन्होंने कितने आंदोलन किए, ठीक है ना, कितने आंदोलन किए, भारत के लिए उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है। तो आपको बस अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है और आपको समझते रहना है, ठीक है ना। इसमें दिया गया अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में क्या है, तो उसके बारे में चलिए हम आपको बताते हैं और आपको समझाते हैं और समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। अगर जाने तो इनका जन्म कब हुआ था, 1896 में जन्म हुआ था, मृत्यु 1970 ईस्वी में हो गई थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपको पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। ये आपका पूछा नहीं जाता है, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आपको लेखक के बारे में जानना है तो आप लेखक के नाम याद कर सकते हैं, लुईस फिश्चर, ठीक है ना। ये इनका नाम है, नाम पूछता है। अब जान लीजिए कि इसके लेखक कौन है, इसके लेखक आपके कौन हैं, लुई फिश्चर हैं, ठीक है ना। इतना चीज़ें पूछता है। और चैप्टर का नाम क्या, इंडिगो है। चलिए इस चैप्टर के बारे में जानते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए, हम जैसे हमने आपको बताया ना, गांधी जी के बारे में पूरा चैप्टर है, तो इसकी अच्छी तरीके से समझेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British, ठीक है ना, ब्रिटिश। इट वाज इन 1917, ठीक है ना। ये पूरा पैराग्राफ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप अच्छी तरीके से हमारे साथ रुके रहेंगे ना, तो आपको हम बेहतरीन तरीके से समझा कर जाएंगे और बताकर भी जाएंगे, ताकि आपको मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि दिक्कत होगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपको एकदम धीरे धीरे अच्छी तरीके से समझाएंगे, ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। व्हेन माने जब, फर्स्ट माने पहली बार, विजिटेड माने भ्रमण करना, गांधी जी आपको नाम जानते हैं, आश्रम माने आश्रम, सेवाग्राम कोई स्थान है, सेंट्रल इंडिया यानी मध्य एशिया। तो ऐसी कोई मीनिंग नहीं है जो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आए। तो हम आपको समझाएंगे कि जब मध्य भारत में उनके आश्रम, ठीक है ना, सेवाग्राम में, मैं, ठीक है ना, मैं सन 1942 में गांधी जी से पहली बार मिलने गया, तो उन्होंने कहा,
मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने अंग्रेजों को प्रस्थान का आग्रह करने का निश्चय किया। अंग्रेजों को प्रस्थान करने का मैंने क्या किया, निश्चय किया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने अंग्रेजों को प्रस्थान करने के लिए निश्चय किया, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से आपको हिंदी बताता हूँ। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, जब मध्य भारत में उनके आश्रम सेवाग्राम में, ठीक है ना, मैं सन 1942 में गांधी जी से पहली बार मिलने गया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे मैंने अंग्रेजों को प्रस्थान का आग्रह करने का निश्चय किया, ठीक है ना। आगे चलिए, इट वाज इन 1917, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर आपको समझ में ना जाए ना तो कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम आपको यहाँ पर अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा हम आपको फिर से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आपको समझ में आना चाहिए, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो आपको ये पैराग्राफ समझ में आएगा कि इसमें क्या कहा गया है। इट वॉज इन 1917, ठीक है ना, इट वॉज 1917, ठीक है ना, यह सन 1917 की बात थी। इट वाज माने था या थी, आपको समझ में आएगा। यह 1917 की बात थी, ठीक है ना, यह आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 में होने वाले, ठीक है ना, वार्षिक सम्मेलन में लखनऊ गए, ठीक है ना। कहाँ गए, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन था वहां पर लखनऊ में, वे वहां पर गए। कब गए, 1916 ईस्वी में। वार्षिक जो सम्मेलन था ना, कन्वेंशन मीन्स क्या होता है, सम्मेलन, क्या होता है, सम्मेलन, ठीक है ना। जो आपका 1916 में जो सम्मेलन था वहां पर वे गए, ठीक है ना, वे वहां पर गए। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे हम आपको समझाते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, ठीक है ना। चलिए अगला पैराग्राफ देखिए क्या है कि ड्यूरिंग द proceedings Gandhi ji recounted a peasant come up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said I am राजकुमार शुक्ला, ठीक है ना। उसमें क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, कहा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। वहां पर 2300 मतलब 2301, ठीक है ना, 2300 यानी देयर वर 13,000 डेलीकेटेड एंड मेनी विजिटर्स। ये पैराग्राफ हमने थोड़ा छोड़ दिया, चलिए हम आपको बताते हैं। देयर वर 2,101, ठीक है ना, मतलब 2301, ठीक है ना, या 2301, ठीक है ना, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। तो 2301, ठीक है ना, वहां पर 2301 प्रतिनिधि और बहुत से दर्शक, ठीक है ना, बहुत से दर्शक थे, ठीक है ना। वहां पर कितने थे, 2301 कौन थे, ध्यान दीजिएगा, 2301 प्रतिनिधि और बहुत से दर्शक थे, ठीक है ना। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी जी रिकाउंटेड a peasant come up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said I am राजकुमार शुक्ला, ठीक है ना, I am राजकुमार शुक्ला। चलिए हम आपको समझाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा कि कार्यवाही के दौरान, ठीक है ना, कार्यवाही के दौरान गांधी जी ने बताया, किसी भी कार्यवाही के दौरान, ध्यान दें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कार्यवाही के दौरान गांधी जी ने बताया, ठीक है ना, कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के दौरान, प्रोसीडिंग मीन्स क्या होता है, कार्यवाही, ठीक है ना, लिख लीजिएगा, प्रोसीडिंग मीन्स क्या होता है, कार्यवाही। तो कार्यवाही के दौरान क्या कर रहा है, कार्यवाही के दौरान, ठीक है ना, किसी भी भारतीय किसान की तरह गरीब और दुबला पतला दिखने वाला, ठीक है ना, पुअर एंड इमिटेटेड, दुबला पतला दिखने वाला एक किसान मेरे पास आया और बोला, आई वांट आया और ही सेड, और बोला
आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, ठीक है ना। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वांट टू यू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जिले में आए। गांधी गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी भी यह प्लेस नहीं सुना था, ठीक है ना। इट वॉज इन फूट हिल्स ऑफ टाउरिंग हिमालयास नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, ठीक है ना। चलिए, यह ऊंचे हिमालय की तराई में नेपाल राज्य के समीप था। कहाँ पर था? अगर हम बात करें तो यह ऊंचे हिमालय की तराई, ठीक है ना, ऊंचे हिमालय की तराई में नेपाल राज्य के समीप था, ठीक है ना। ये आपको लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। चलिए आगे हम आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाते हैं क्या चीज़ें कर रहा है। आगे कर रहा है कि अंडर एन इंसिडेंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वर शेयर कॉफर्स, ठीक है ना। कहने का मतलब एक पुरानी व्यवस्था क्या कर रहा है कि अंडर, ठीक है ना, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक पुरानी व्यवस्था। अगर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो व्यवस्था होता है, ठीक है ना। क्या होता है? व्यवस्था होता है। एंशियंट मीन्स क्या होता है? पुरानी, ठीक है ना। एंशियंट मीन्स क्या होता है? पुरानी, ठीक है ना। एक पुरानी व्यवस्था, ठीक है ना। द चंपारण पीजेंट वर शेयर कॉफर्स, शेयर कॉपर्स, ठीक है ना। मतलब एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार चंपारण किसान बटाईदार थे। शेयर कॉपर्स मतलब बटाईदार, ठीक है ना। एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार जो चंपारण के किसान थे वे क्या थे? बटाईदार थे, ठीक है ना। चलिए, राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, ठीक है ना। मतलब राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था, ठीक है ना। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। देखिए, प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। उसमें से राजकुमार शुक्ला क्या था? एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिसल्यूट, ठीक है ना। वह अनपढ़ था परंतु दृढ़ निश्चयी था। अनपढ़ था लेकिन क्या था? दृढ़ निश्चयी था। क्या था? रिसल्यूट, ठीक है ना। वह अनपढ़ था लेकिन रिसल्यूट यानी दृढ़ निश्चयी था। क्या कर रहा है? दृढ़ निश्चयी, ठीक है ना। दृढ़ निश्चयी, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं और आगे भी समझते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। ही हैड कम टू, यहाँ आगे चलिए आगे आपको पढ़ाते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द injustice of the landlord system in Bihar and somebody has had properly said speak to गांधी, ठीक है ना। वहाँ देखिए, वहाँ आया था। देखिए, गांधी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है इसमें कि वह बिहार में जमींदारी व्यवस्था, ठीक है ना, कि अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए, क्या करने के लिए? शिकायत करने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में आया था। और शायद क्या कर रहा है? और शायद देखिए ध्यान दीजिए, क्या कर रहा था? शिकायत करने के लिए आया था और क्या कह रहा था इसमें? और शायद किसी ने क्या कहा था कि अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम बिहार एंड समबडी इज प्रॉपरली सेड टू स्पीक टू गांधी, गांधी से बात करो। क्या कहा था? किसी ने कहा था कि गांधी से बात करो, ठीक है ना। और देखिए क्या करा है, गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, गांधी जी क्या कर रहे हैं इसमें? गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही सेड एन अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलना है। उन्हें किसी कानपुर में, कानपुर, यहाँ देखिए कानपुर पहले होता था ना, ये कानपुर है एक तरीके से, ठीक है ना। कानपुर मतलब कानपुर, ठीक है ना। पहले ऐसे लिखा जाता लेकिन अब चेंज कर दिया है, KANPUR, अब ऐसे लिखा जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हुइएगा, ठीक है ना। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट एंड कानपुर ही वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। कहने का मतलब कि कानपुर में किसी से, ठीक है, मिलना है और, ठीक है ना, और वह भारत के अन्य भागों में जाने के लिए वचनबद्ध है। मतलब आप वहाँ वो क्या कर रहे थे कि वह भारत में अन्य भागों में जाने के लिए वचनबद्ध है, ठीक है। तो शुक्ला अ कंपेन्ड
एंड हिम एवरीवेयर, ठीक है ना। शुक्ला हर जगह उनके साथ गया, शुक्ला हर जगह उनके साथ गया। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, तब गांधी जी अपने पास के अहमदाबाद वाले आश्रम में वापस चले आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला ने उन्हें आश्रम तक अनुसरण किया या फॉलो किया। फॉर वीक्स ही नेवर लिफ्ट गांधी जी साइड, मतलब कि कई हफ्तों के लिए वह गांधी जी को छोड़ा नहीं, ठीक है ना। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, मतलब कि वह एक डेट के लिए याचना करने लगा, ठीक है ना। हाँ, याचना करने लगा, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। किसके लिए किसके लिए प्रार्थना करने लगा, हम आपको कहें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। आगे चलिए, आगे पैराग्राफ को पढ़ते हैं, क्या कर रहा है कि इम्प्रेस्ड बाय द शेयर कॉपर्स tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such a date, ठीक है ना। उसने कहा कि बटाईदार की लगन और कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, मुझे अमुक अमुक तारीख को कलकत्ता में होना है और आना है, मुझे मिलना और मुझे वहां से ले जाना, ठीक है ना। मैं कलकत्ता में क्या कर रहा है, मैं कलकत्ता में मीटिंग करूंगा, तुम वहां आना और वहां से मुझे ले जाना। ये गांधी जी कर रहे हैं इस पैराग्राफ में, है ना। इस पैराग्राफ में गांधी जी कर रहे हैं, ठीक है ना। इम्प्रेस्ड हो गए, उससे इम्प्रेस्ड हो गया कौन सी कहानी पर, बटाईदार की कहानी पर, मतलब जो बटाईदार की कहानी है ना उस पर वे क्या हो गए, इम्प्रेस्ड हो गए, ठीक है ना। मतलब कि जो किसान थे वे शेयर देते थे अपना, मतलब जैसे 10 रुपये कमा लिए, वो 5 रुपये बटाईदारों को दे देते थे, ठीक है ना। उसके बारे में यहाँ पर बात किया। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंथ पास्ट, महीना बीते चला गया। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हंचेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी जी अराइव्ड, ठीक है ना। कि कई महीने बीत गए, जब गांधी जी आए तब शुक्ला कलकत्ता में निश्चित स्थान पर कूल्हों के बल बैठा था। इसके बल, कूल्हों के बल बैठा था, मतलब कहाँ पर, कूल्हों के बल बैठा था। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, ठीक है ना। उसने क्या किया, उसने गांधी जी के फुर्सत में आने तक की प्रतीक्षा की, ठीक है ना। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, कहने का मतलब कि प्रतीक्षा की, फिर दोनों बिहार के पटना शहर के लिए रेलगाड़ी में चढ़ गए, ठीक है। प्रतीक्षा की, फिर गांधी जी ने उनके साथ चलने के लिए एग्री हो गए और ट्रेन में, कहाँ पर, ट्रेन में दोनों लोग सवार हो गए बिहार के पटना के लिए, ठीक है ना। बिहार के पटना के लिए दोनों लोग क्या हो गए, रवाना हो गए, ठीक है ना। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, कहने का मतलब वहां शुक्ला उन्हें एक वकील के घर ले गया जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था और बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति बने, ठीक है ना। कहाँ, कौन बने, भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद के पास उन्होंने वो उनको ले गया, ठीक है ना, गांधी जी को। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला हैज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर कॉफर्स, मतलब राजेंद्र प्रसाद कस्बे से बाहर थे किंतु नौकर शुक्ला को एक ऐसे गरीब किसान के रूप में जानते थे जो उनके मालिक को नील की खेती करने वाले बटाईदारों की सहायता करने के लिए बातें करके परेशान रहता था, ठीक है ना। बातें करने के लिए क्या करता था, परेशान रहता था। तो इसलिए दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another present, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो इसलिए उसे वह उसके साथी गांधी जी को, जिन्हें उन्होंने दूसरा किसान समझा था, ठीक है ना, आंगन पर ठहरने की अनुमति दे दी, ठीक है ना, आंगन में ठहरने की अनुमति दे दी। बट गांधी जी वाट नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल लीस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द इंटायर सोर्स, कहने का मतलब यहाँ पर क्या कहे, किंतु गांधी जी को कुएं से पानी भरने की अनुमति इसलिए नहीं दी गई कि कहीं उनकी बाल्टी कुछ बूंदे पूरे स्रोत को गंदा न कर दे, ठीक है ना। हाउ डिड दे न्यू दैट ही वाज नॉट एन अटचेबल,
ठीक है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उन्हें कैसे पता चलता है कि वह अछूत नहीं थे, उन्हें कैसे पता चलता था कि वह अछूत नहीं थे, मतलब वहाँ पर छुआछूत की प्रथा थी। तब जैसे कुएं पर वहाँ पानी, तो प्रथा थी कौन सी, छुआछूत की प्रथा थी। वे जब कुएं में पानी पीने के लिए गए, उनको क्या माना गया, अछूत माना गया। वो लोग कैसे जान गए कि वे अछूत थे, ठीक है ना, वहाँ पर ये सारी घटना घटी। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं क्या है, चीज़ें कैसे आपको करनी है, वो सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए आपको बताते हैं, अगला देखिए पैराग्राफ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरापुर विच वाज एन रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, कहने का मतलब इम्पार्टिंग, ध्यान दीजिएगा, शुक्ला जितनी जानकारी दे सकता था इतनी ज़्यादा पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला लिया, जो चंपारण के रास्ते में था, ठीक है, जो कि किसके रास्ते में था, चंपारण के रास्ते में था, ठीक है ना। आगे देखेंगे, ठीक है ना। अतः उन्हें ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ही accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल ने क्या करा है यहाँ पर। अतः उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर जेबी कृपलानी को एक तार भेज दिया जिसने जिनसे वे टैगोर के शांति निकेतन में मिल चुके, है ना, यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है, द ट्रेन, ठीक है, क्या कर रहा है, द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, क्या कर रहा है, द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलगाड़ी 15 अप्रैल 1917 की मध्य रात्रि, मिडनाइट मीन्स क्या होता है, मध्य रात्रि, क्या होता है, मध्य रात्रि, ठीक है ना, मध्यरात्रि, मध्यरात्रि को पहुंची, ठीक है ना, मध्यरात्रि को पहुंची। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, का मतलब जो कृपलानी थे वे क्या कर रहे थे कि कृपलानी छात्रों के विशाल समूह के साथ, किसके साथ, विशाल समूह के साथ स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे। कहाँ पर, स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, का मतलब देखा, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ गांधी जी प्रोफेसर मलकानी और घर के 2 3 यानी मलकानी के घर 2 दिन ठहरे, जो कि सरकारी एक अध्यापक थे, क्या थे, अध्यापक, क्या थे, सरकारी क्या थे, अध्यापक थे, ठीक है, 2 दिन तक ठहरे। ये आगे देखेंगे, इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज गांधी जी कमिटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी इन स्मॉलर, यानी लाइक मी, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गांधी जी ने टिप्पणी की, उन दिनों एक सरकारी प्रोफेसर द्वारा मेरे जैसे व्यक्ति को ठहराना एक बड़ी असाधारण, क्या कर रहे हैं, मेरे जैसे हार्बर यानी कि साधारण प्रोफेसर द्वारा मेरे जैसे इस व्यक्ति को ठहराना एक बड़ी असाधारण बात थी, ठीक है ना। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, ठीक है ना, छोटे स्थानों पर स्व शासन के पक्षधरों के प्रति सहानुभूति दिखाने में भारतीय लोग क्या करते थे, डरते थे, क्या करते थे, डरते थे, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, और देखेंगे ना, आप पढ़ते चलेंगे ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा, ठीक है ना। अगला पैराग्राफ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मत, ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे क्या है, द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्पेयर्ड क्विकली थ्रू मुजफ्फरापुर एंड टू चंपारण, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना।
गांधी जी के आने और उनके लक्ष्य की प्रकृति का समाचार शीघ्र ही मुजफ्फरपुर से होकर चंपारण में फैल गया। कहाँ पर फैल गया? चंपारण में फैल गया। मतलब कि गांधी जी के आने और उनके लक्ष्य की प्रकृति का समाचार, मतलब किस लक्ष्य के बारे, किस लिए वे आए थे, वो सारी चीज़ अब पता चली। कहाँ पर पता चली मेरे प्यारे बच्चों? पता चली तो वो क्या कर गए, वे जल्दी से मुजफ्फरपुर में आ, है ना। आगे चलिए, आगे क्या कर रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा। शेयर कॉर्पर्स शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइव्ड ऑन फूट एंड बाई कन्वेंस टू सी देयर चंपारण, ठीक है ना, देयर चैंपियन। कहने का मतलब चंपारण के बटाईदार पैदल था वाहनों से अपने पक्षधर से मिलने लगे। मतलब वह हितैषी नेता, मतलब गांधी जी से क्या करने लगे, वे मिलने लगे। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी से मिले। ठीक है ना, जो क्या कर रहे थे, मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे, ठीक है ना, उनके बारे में ध्यान दीजिए, क्या कर रहे थे, किसान समुदाय का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है ना, उनसे मिले। ठीक है ना, उनसे मिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट। ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मिले, उन्होंने उन्हें उनके केसों के बारे में बताया और अपनी फीस के आकार की जानकारी दी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मिले और उन्होंने उन्हें केसों के बारे में बताया। ठीक है ना, केसों के बारे में बताया और अपनी फीस के आकार, ठीक है ना, अपनी फीस के आकार की जानकारी दी, अर्थात बताया कि वे कितनी फीस लेते थे। ठीक है ना, दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, अपने केसों के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि वे कितनी फीस लेते। ठीक है ना, ये आपको हो जाएगा। गांधी जी चीडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग पिग फ्री फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। कहने का मतलब बटाईदारों के मोटी फीस लेने के कारण गांधी जी ने वकीलों को फटकारा। उन्होंने कहा, ठीक है ना, देखिए गांधी जी ने क्या कहा, फटकारा सर की ही सेड, उसने कहा आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट। कहने का मतलब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें न्यायालय में जाना बंद कर देना चाहिए, हमें न्यायालय में जाना बंद कर देना चाहिए। टॉकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, और इस प्रकार के मुकदमों को न्यायालय में ले जाने से कोई भला नहीं होता है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रेकन लॉ कोर्ट्स एंड यूजलेस। क्या कर रहे हैं, जहाँ किसान इतने कुचले हुए हैं और भयभीत हैं, वहाँ न्यायालय बेकार है ना, क्या है, न्यायालय बेकार है। ठीक है ना, और द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। ठीक है ना, देखिए भय से मुक्त होना ही उनके लिए असली राहत है। और क्या कर रहे हैं, भय से मुक्त होना ही उनके लिए असली राहत है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द अराइवल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज अराइव्ड इनटू लार्ज states owned by Englishmen and worked by Indian tenants। ठीक है, कहने का मतलब कटाईदारों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंपारण जिले की ज्यादातर कृषि योग्य भूमि बड़ी बड़ी जागीरों में बटी थी, जिसके मालिक अंग्रेज थे और जिस पर भारतीय काश्तकार काम करते थे। इसके मालिक कौन थे, अंग्रेज थे, और उस पर क्या कर दिए थे वो लोग, भारतीयों को बैठा दिए थे। क्या कर दिए थे, भारतीयों को बैठा दिए थे और वे उस पर राज करते थे। सारी जमीनों को वे क्या कर लिए थे, हड़प लिए थे। ठीक है ना, आगे क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग with indigo and 20% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। ठीक है ना, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ध्यान दीजिएगा, इस पर हम भारतीय काश्तकार करते थे। मुख्य मुख्य व्यावसायिक फसल नील थी। जागीरदार सभी काश्तकारों को पूरी जमीन के 3/20 भाग या 15% पर
इंडिगो बोने के लिए और इंडिगो की पूरी फसल को किराए के रूप में देने के लिए मजबूर थे। इंडिगो मीन्स क्या होता है, नील की खेती, ठीक है ना। नील की खेती जो होती है आपकी वो इंडिगो होती है, ठीक है ना। इसी पर पूरा चैप्टर जो हमारा है पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, ठीक है ना, इंडिगो पर ही, ठीक है ना। आगे क्या कर रहे हैं, आगे देखेंगे आगे क्या करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कंट्रैक्ट, ठीक है ना। यह दीर्घकालीन समझौते के अंतर्गत किया जाता था। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन समझौते के अंदर किया जाता था, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला पैराग्राफ। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कहने का मतलब यहाँ पर अब जागीरदारों को पता चला कि जर्मनी के संश्लेषित इंडिगो विकसित किया जाता था, ठीक है ना, इंडिगो विकसित किया जाता था। और यहाँ पर क्या करा है कि दे रिम्प्यून ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अब विकसित किया जाता था, इस पर उन्होंने 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए काश्तकारों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए समझौता करवा लिया, है ना। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए समझौता करवा लिया, कितने परसेंट पर, 15% पर वे क्या कर लिए, समझौता करवा लिए थे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज irksome to the peasants and many signs willingly। आगे क्या कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कर रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये भी है। तो आगे क्या कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या कर रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, पीजेंट मेनी साइंड विलिंगली कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साझा फसलों का समझौता किसानों के लिए परेशानी भरा था, ठीक है ना। एंड मेनी साइंड विंगली, ठीक है ना, और बहुतों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए थे। दोज हु रिस्टेटेड अगेंस्ट लॉयर्स, ठीक है ना, लैंडलॉर्ड्स हियर ठग्स, ठीक है ना। क्या कर रहे थे कि हस्ताक्षर कर दिए, जिन्होंने विरोध किया उन्होंने वकील कर लिए, ठीक है ना। द लैंडलॉर्ड्स हियर ठग्स, ठीक है ना, जागीरदारों ने ठगों को किराए पर रख लिया, ठीक है ना। और क्या करें, मीन वाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पेजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, ठीक है ना। वे क्या कर रहे हैं कि इसी दौरान संश्लेषित इंडिगो की सूचना अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे और उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने चाहे, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करें। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, ठीक है ना। ये भी पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को अच्छी तरीके से समझते रहने की जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिए अगला पैराग्राफ क्या है, अगला पैराग्राफ क्या है, एट दिस पॉइंट, ठीक है ना, एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, ठीक है ना, ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, कहने का मतलब कि ऐसे समय पर गांधी जी चंपारण पहुंचे, कहाँ पर, चंपारण पहुंचे, और ही बिगेन बाई ट्राइंग गेट द फैक्ट्स, कहने का मतलब चंपारण पहुंचे, उन्होंने तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश की, ठीक है, तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, ठीक है ना, और सबसे पहले वे अंग्रेज जागीरदारों के संगठन के सचिव से मिले, ठीक है ना, जो अंग्रेज जागीरदार के सचिव थे उनसे पहले मिले, ठीक है। और द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट, सेक्रेटरी ने उनसे कहा दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या कहा कि वे किसी बाहरी आदमी को कोई जानकारी नहीं दे सकते। सचिव ने क्या कहा कि आउटसाइडर यानी बाहरी आदमी, किसी बाहरी आदमी को वे, ठीक है ना, वे कोई जानकारी
नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए इसमें क्या कर रहा है कि नेक्स्ट अगली अगली सुबह गांधी जी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिसर कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। मतलब अगली सुबह गांधी जी कहाँ गए, जो तिरहुत के डिवीजन के जो कमिश्नर थे उनसे मिलने गए। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट, कमिश्नर को गांधी जी ने रिपोर्ट दिया और प्रोसीड द पुली मी एडवाइज्ड मी फोर्थ विद टू लीव तिरहुत। उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, गांधी जी को डराने धमकाने की कोशिश की और तिरहुत छोड़ने की धमकी दिया गया, ठीक है ना। उसने क्या किया, गांधी जी को तिरहुत छोड़ने की धमकी दे रहा था, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगर देखिए गांधी डिड नॉट लीव, गांधी ने नहीं छोड़ा। स्ट्रीट ही प्रोसीडेड, उसके बजाय टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, वे मोतिहारी गए, यानी कैपिटल ऑफ चंपारण मतलब कि चंपारण की राजधानी थी मोतिहारी, वे वहां पर गए, ठीक है ना। और सेवरल लॉयर्स एकम्पेंड हिम, कुछ वकील भी उनके साथ चल पड़े। एट द रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन पर अ वेस्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, विशाल भीड़ ने उनका स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, वे घर पर गए जो कि हेडक्वार्टर की तरह जिसका उपयोग कर रहे थे, वहां पर उन्होंने अपनी जांच को शुरू रखा, है ना। अ रिपोर्ट कैम इन दैट पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज, उन्हें कहीं से खबर मिली कि जो बगल का गांव है वहां पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, माल ट्रीटेड, ठीक है ना, दुर्व्यवहार, ठीक है ना, व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है ना। और गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने वहां जाने का निश्चय किया और देखने का निश्चय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, हाथी की पीठ पर बैठकर चल दिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर वेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटेक हिम ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, पुनः मैसेंजर ने आया, उस जो कमिश्नर का मैसेंजर दूतावास था वो आया और उन्हें क्या कहा, साहस के साथ कहा कि आप यहाँ से वापस लौट जाइए, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, तो आगे चलिए, आगे आपको हम बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी पैराग्राफ है, बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, ठीक है ना। आगे क्या कर रहे हैं, गांधी कंपेल्ड, ठीक है ना। आगे चले, और यहाँ पर गांधी जी ने आज्ञा का पालन किया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम वेवर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली, मतलब संदेशवाहक गांधी जी को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर लाया जहां उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने की आधिकारिक सूचना दी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, गांधी जी साइंड अ रेसिप्ट फॉर फॉर क्वाइट चंपारण, गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस रोट ऑन दैट वुड डिसओबे द ऑर्डर, ठीक है ना। जिसमें उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने की आधिकारिक सूचना दी थी। गांधी जी ने रसीद पर हस्ताक्षर किए और इस पर लिखा कि वह आदेश का उल्लंघन करेंगे, आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे, ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। रोट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, है ना, आदेश का उल्लंघन करेंगे, उन्होंने साइन किया कि आदेश का उल्लंघन करेंगे, यहाँ पे ये चीज निकल कर आ रही है, ठीक है ना। इन कंसेक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड अ सुमोन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का कानूनी आदेश मिला, यानी कि इन कन्वेंसेस गांधी जी रिसीव्ड अ सुमोन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, अगली सुबह उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश मिला। ऑल नाइट, पूरी रात गांधी जी रिमाइंड अवेक, ठीक है ना, गांधी जी जागते रहे। ही ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, ठीक है ना। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार में आने के लिए तार किया, मतलब कि उन्होंने क्या किया, फिर गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को अपने मित्रों के साथ आने के लिए उन्हें क्या किया, एक पत्र लिखा। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, ठीक है ना, उन्होंने आश्रम के लिए निर्देश भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द विसरॉय, क्या, वाइसराय, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उन्होंने तार द्वारा पूरी रिपोर्ट वायसराय को भेजी, किसको भेजी, वायसराय को भेजी। आगे देखिए क्या कर रहा है, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी बैक विद पीजेंट्स, कहने का मतलब
कि सुबह मोतिहारी कस्बा किसानों से भर गया। सुबह का जो मोतिहारी कस्बा था वो किसानों से भर गया। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। वह अधिकारी देखिए वे नहीं जानते थे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने न्यायालय के इर्द गिर्द हजारों की संख्या में उनका सहज प्रदर्शन अंग्रेजों के भय से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। ध्यान दीजिएगा, गांधी रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका दे हैड मेरली हार्ड द महात्मा गांधी हु वांटेड टू हेल्प देम वाज अ ट्रबल विद अथॉरिटीज, ठीक है। उन्होंने क्या कहा न्यायालय में, दिखा दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ यह सुना था कोई महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता है, ठीक है ना, वह अधिकारियों के साथ उलझ गया है। उन्होंने, जो किसान आए थे वहां पर, उन्होंने सिर्फ यही सुना कि कोई महात्मा उनकी सहायता करने के चक्कर में वह अपने आपको फंसा लिया अंग्रेजों के चक्कर में। देयर स्पॉन्टेनियस डिसमोनेस्ट्रेशन इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, उलझ गया था, न्यायालय के इर्द गिर्द हजारों की संख्या में उनका सहज प्रदर्शन अंग्रेजों को भय से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। मतलब जब ये हजारों की संख्या में आए ना, तो वो अंग्रेज जो थे वो डर गए थे, और डर के मारे गांधी जी को उनको छोड़ना पड़ा, ठीक है ना। डर के मारे क्या करना पड़ा, गांधी जी को उन्हें छोड़ना पड़ा, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं, द ऑफिशियल्स फेल्ड पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के सहयोग के बिना अधिकारी असहाय महसूस कर रहे थे। गांधी जी के सहयोग के बिना जो अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, मतलब कि असहाय महसूस कर रहे थे। एक तरीके से क्या कर रहे थे, वे असहाय महसूस कर रहे थे, ठीक है ना। ही हेल्प देम रेगुलेट टू क्राउड, ठीक है ना। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी मदद की। भीड़ को क्या करने में, नियंत्रित करने में उनकी क्या की, मदद की, ठीक है ना। ही वॉज देयर माइट हिट्रेटो dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करें, वे विनम्र मिलनसार थे। वे उनको अर्थात अधिकारियों को ठोस प्रमाण दे रहे थे कि अब तक डराने वाली और विरोध विहीन उनकी शक्ति कोई भारतीयों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती थी, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। द गवर्नमेंट वाज बायफील्ड, ठीक है ना। जो ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, सरकार चकरा गई थी। सरकार क्या कर रही थी, चकरा गई थी। द द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, ठीक है ना। पक्षधार ने वकील से जज से सुनवाई टालने का आग्रह किया, जो सुनवाई थी उसको टालने का आग्रह किया। अप्रेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, ठीक है ना। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि अधिकारीगण ने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे। जो अधिकारीगण थे ना, वे जो बड़े अधिकारी थे उससे विचार विमर्श करना चाहते थे, क्योंकि देखिए वहां पर जो किसान थे, देखिए किसानों के, देखिए जब वे मोतिहारी पहुंचे ना, तो उन्हें क्या किया, अरेस्ट कर लिया गया था। जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट करने पर जो किसान थे वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ में वहां पर इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने पर जब ये इकट्ठा हो गए, जो अंग्रेज सजा सुना रहे थे वे क्या हो गए, डर गए। जब ये डर गए तो उन्होंने क्या निश्चय किया कि वे बड़े अधिकारियों से पहले क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे, गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिले, ठीक है ना। गांधी जी ने देरी का विरोध किया, ठीक है ना। गांधी जी ने देरी का विरोध किया। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लेंडिंग गिल्टी, ठीक है ना। उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए एक कथन पढ़ा, ठीक है ना। उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए एक कथन पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, उन्होंने न्यायालय में बताया कि वे कर्तव्य के विरोधाभास में फंसे थे, ठीक है ना। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, कहने का मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक तरह कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे, ठीक है ना। आगे देखेंगे, ऑन द
अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आगे हो गया, चलिए यहाँ पर फिर से लाते हैं, हम आपको बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा आगे चला गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पे थे, यहाँ पे हम लोग थे, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड द रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर के अभाव कारण नहीं, वरन हमारे अस्तित्व और हमारे बड़े कानून आत्मा की आवाज का पालन करते हुए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ही disregarded the order to leave, not for want of respect of lawful authority, but in obedience to the higher law of our being the voice of conscience, ठीक है ना, कॉन्सियंस, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर के अभाव के कारण नहीं, वरन हमारे अस्तित्व भी और भी बड़े कानून आत्मा की आवाज का पालन करते हुए उन्होंने उचित दंड की मांग की, ठीक है ना। उन्होंने उचित दंड की मांग की, ही आस्क द पेनल्टी ड्यू, ठीक है ना, दंड की मांग की। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट, मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि ही वुड प्रोनाउंस sentence after 2 hour races and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes, यानी कि 120 मिनट्स, ठीक है ना। यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने घोषणा की वह 2 घंटे के अवकाश के बाद निर्णय सुनाएगा और उन 120 मिनटों के लिए गांधी जी ने जमानत देने को कहा, ठीक है ना। चलिए, गांधी जी रिफ्यूज्ड, ठीक है ना। आगे क्या कहा, गांधी जी रिफ्यूज्ड, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, गांधी जी रिफ्यूज्ड, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए, गांधी जी ने मना कर दिया, ठीक है ना। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, जज ने उन्हें बिना जमानत के छोड़ दिया, ठीक है ना। गांधी जी ने इसका विरोध किया और जज ने उन्हें बिना जमानत के छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकमेंड, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, ठीक है ना। करने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, जब अदालत फिर शुरू हुई, ठीक है ना, जब अदालत फिर शुरू हुई तो जज ने कहा कि वह कई दिन तक फैसला नहीं सुनाएंगे, ठीक है ना। वे क्या कह रहे थे, वे कह रहे थे कई दिन तक फैसला नहीं सुनाएंगे। मीन वाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, ठीक है ना, इस दौरान गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी, है ना, यानी कि उन्हें कोई सजा नहीं सुनाया उन्होंने, और स्वतंत्रता पूर्वक, लिबर्टी मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता पूर्वक रहने की इजाजत दे दी, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना अजहरुल हक एंड सेवरल अदर prominent lawyers had arrived from बिहार, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक तथा अन्य कई प्रसिद्ध वकील बिहार से आ चुके थे, ठीक है ना, बिहार से आ चुके थे, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, कई वकील बिहार से आ चुके थे। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज sentenced टू प्रिजन, गांधी जी आस्क्ड, ठीक है ना। उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया, क्या किया, विचार विमर्श किया, क्या किया, विचार विमर्श किया, और ध्यान दीजिएगा, विचार विमर्श किया। गांधी जी ने पूछा कि यदि उन्हें जेल भेजने की सजा सुनाई गई तो वे क्या करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने कहा, वाई द सीनियर लॉयर्स रिप्लाइड, यानी कि उन्हें जब जेल भेजा जाएगा तो क्या करेंगे, तो वाई द सीनियर लॉयर्स रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, वे क्या करेंगे, आश्चर्यचकित कर वरिष्ठ जो वकील थे, जो हमारे वकील थे वहां पर, उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें सलाह देने और सहायता करने आए थे, उन्हें सलाह देने और सहायता करने वे आए थे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर कॉफर्स, गांधी जी डिमांडेड,
ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी जेल चले गए तो सलाह लेने के लिए कोई नहीं होगा और वे घर चले जाएंगे। गांधी जी ने पूछा, बटाईदारों के साथ होने वाले अन्याय का क्या होगा? जो बटाईदार थे उनके वाले जो अन्याय हो रहा था उनके साथ, उनका क्या होगा? जो शेयर कॉर्पर्स थे। द लॉयर्स विड्रॉ द कंसल्ट, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, तो उन्होंने क्या कहा, वकील विचार विमर्श करने के लिए पीछे हट गए, ठीक है। जब उन्होंने सुना तो जो वकील थे वो विचार विमर्श करने के लिए पीछे हट गए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, ठीक है ना। जो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट, राजेंद्र प्रसाद ने उनके विचार विमर्श का परिणाम लिख लिया। उन्होंने आपस में सोचा, गांधी जी की एकदम बाहरी व्यक्ति थे तो भी वे किसान के लिए जेल जाने को तैयार थे। जो गांधी जी थे एकदम बाहरी व्यक्ति थे, फिर भी वे जेल जाने के लिए क्या थे, तैयार थे, ठीक है ना। आगे चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। टोटली स्ट्रेंजर येट वी प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द प्रेजेंट इफ दे, यदि वे ऑन द अदर हैंड दूसरी तरीके से बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द adjoining districts but also those who claimed to have served these present should go home to would be shameful desertion, ठीक है ना। वे क्या कह रहे थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरी ओर वे लोग, ठीक है ना, जो न केवल आसपास के जिलों जो न केवल आसपास के जिलों के निवासी थे वरन जो ऐसा दावा भी करते थे कि उन्होंने किसानों की सेवा की थी, यदि वे किसान को इस तरह छोड़कर चले जाएंगे तो वहाँ शर्मनाक धोखा होगा, सेमफुल डिसर्शन, या शर्मनाक क्या होगा, धोखा होगा, ठीक है ना। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, ठीक है ना। जून में, ठीक है ना, दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तदनुसार गांधी जी के पास वापस आया, उन्हें बताया, अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। तदनुसार ही वे गांधी जी के पास वापस आए और उन्हें बताया कि वे उनके पीछे जेल जाने को तैयार थे, उनके पीछे जेल जाने को तैयार थे, ठीक है ना। आगे क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, द बैटल ऑफ चंपारण इज ऑन, ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है ना। उसने विस्मय के साथ कहा, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। उसने विस्मय के साथ कहा कि चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। देन ही टुक a piece of paper and divided in the group into pairs and put down the order in which each pair was the court arrest, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं कि फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और समूह को, ठीक है ना, वकीलों के समूह को दो दो जोड़ों में विभक्त किया और कागज पर लिखकर क्रम तय कर दिया जिस क्रम में उन्हें गिरफ्तारी देनी थी। मतलब गांधी जी देखिए उन्होंने क्या किया, सभी को, क्योंकि सभी लोग उनके साथ जेल जाने को तैयार हो गए थे, जितने भी वकील आए थे, तो उन्होंने क्या किया कि कागज पर सभी का अपना एक नंबर दे दिया कि किसको कब जेल जाना है, मतलब कि किसको कितनी समय बाद जेल जाना है, वो गांधी जी ने वहां पर कागज में लिख कर दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए आगे, several days later गांधी जी received a written communication from the magistrate informing him that a lieutenant governor of the province had ordered the case of dropped, ठीक है ना। यानी कई दिन बाद गांधी जी को यह जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट का संदेश मिला कि राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस समाप्त करने का आदेश दिया था, ठीक है। क्या कर दिया था, जो आदेश था उसको समाप्त करने का आदेश दे दिया गया था, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, डिसओबीडियंस, ठीक है, फर्स्ट टाइम द मॉडर्न, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, गांधी जी, ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गांधी जी एंड लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। कहने का मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आगे देखेंगे, गांधी जी और वकीलों ने किसानों की शिकायतों का आदेश दिया, ठीक है ना, किसानों के व्यापक स्तर पर जांच का कार्य प्रारंभ किया,
ठीक है ना। आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants वर रिटेन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत लगभग 10,000, ठीक है ना, लगभग 10,000 डिपोजिट बाय अबाउट 1,000 peasants, लगभग 10,000, ठीक है ना, 10,000 किसानों के बयान लिखे गए और अन्य साक्ष्यों के आधार पर टिप्पणियां लिखी गई, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, दस्तावेज इकट्ठा किए गए। द होल एरिया ट्रोब्ड विद एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द vehement प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, इसके दस्तावेज जुटाए गए, पूरा क्षेत्र जांचकर्ताओं की गतिविधियों तथा जमींदारों के उग्र प्रगतिवाद से कंपित हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, कंपित हो गया। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलिए देखिए क्या है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इन जून गांधी जी वाज सुमोन्ड द सर एडवर्ड ग्रेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है ना। जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया, ठीक है ना। बिफोर ही वांट ही मेट ठीक है ना, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स द अगेन लीड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ शुड नॉट रिटर्न, ठीक है ना। कहने का मतलब जाने से पहले गांधी जी अपने प्रमुख सहयोगियों से मिले और न लौटने की स्थिति में फिर वे सबने अवज्ञा का विस्तृत योजना तैयार की, ठीक है ना। आगे चलेंगे। गांधी जी हैड फोर प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज रिजल्ट अपॉइंटमेंट एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर कॉफर्स सिचुएशन, ठीक है ना। गांधी जी देखिए, गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 मुलाकातें की, परिणाम स्वरूप उसने इंडिगो बटाईदारों की हालत का पता लगाने के लिए एक आधिकारिक आयोग गठित कर दिया, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया, जो बटाईदार थे उनकी हालत को पता करने के लिए एक जो सहयोग था वो गठित कर दिया गया। द कमीशन कंस्टिट्यूटेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ कि जमींदार, सरकारी अधिकारी और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि स्वयं गांधी जी शामिल थे, ठीक है ना। केवल उसमें कौन थे, गांधी जी शामिल थे। गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल यूनिट uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits। कहने का मतलब गांधी जी शुरू के में निरंतर 7 माह तक चंपारण में रहे। 7 माह तक कहाँ रहे, 7 मंथ्स, 7 माह तक चंपारण में रहे और फिर कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए जाते रहे, ठीक है ना। फिर वो कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए जाते रहे, ठीक है ना। एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर कई आकस्मिक यात्रा जिसकी कुछ ही दिन चलने की संभावना थी ने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया, ठीक है ना। क्या ले लिया, ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑफ गांधी लाइफ, ठीक है ना। जो राजकुमार शुक्ला थे, कौन थे, राजकुमार शुक्ला थे ना, वो गांधी जी को ले आए थे कहाँ पर, चंपारण में, ठीक है ना। चंपारण में जब ले आए तो वे 6 महीने तक तो वही रहे, कहाँ पर, चंपारण में ही रहे, लेकिन वे लगातार वहां पर आते जाते रहे, तो यहाँ पर 1 साल का समय उनको वहां पर लग गया, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर वे बताने का प्रयास कर रहे हैं। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड द कर्सिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस दे agreed एंड प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। आगे कह रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, आधिकारिक जांच ने बड़े बड़े, ठीक है ना, बड़े बड़े जमींदारों के विरुद्ध ढेर सारे ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए और जब उन्होंने, ठीक है ना, जब उन्होंने इसे देखा तो वे सिद्धांतक किसानों को पैसा वापस करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने गांधी जी से पूछा किंतु हमें कितना चुकाना होगा, ठीक है ना। उन्होंने गांधी जी से पूछा रीपेमेंट कितना चुकाना होगा, ठीक है ना। दे थ्रू द वुड डिमांड रीपेमेंट द फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इनलीगली द
deceitfully extorted from the sharecroppers। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, उन्होंने सोचा कि गांधी जी का पूरा पैसा वापिस मांगेंगे जो उन्होंने गैर कानूनी रूप से व धोखे से बटाईदारों से ऐंठा था। ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या करें, ही आस्क्ड ओनली 50%। ठीक है ना, उन्होंने केवल 50% मांगा। उन्होंने केवल कितना मांगा? 50% मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट राइट्स रिवर्स जे.जी. ह्यूज। देखिए रेवरेंड जेड ह्यूज, अ ब्रिटिश मिशनरी एंड इन चंपारण, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। ठीक है ना, यानी कि एक अंग्रेज कमिश्नर आदरणीय जे.जेड. ह्यूज, उन्होंने चंपारण की पूरी घटना नजदीक से देखी थी, ने लिखा था कि वहां वह जिद्दी या हठी प्रतीत हुए। जो गांधी जी थे ना, वहां पर जिद्दी या हठी प्रतीत हुए थे। ठीक है ना। आगे देखेंगे, thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 20%, and his amazement Mr. Gandhi to him at his word, thus breaking the bad luck। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना। शायद यह सोचकर कि वह गांधी जी नहीं मानेंगे, जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% तक लौटाने का प्रस्ताव किया और उसके जमींदारों के प्रतिनिधि ने आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब गांधी जी ने उनकी बात पकड़ मान ली और इस तरफ गतिरोध समाप्त कर दिया। ठीक है ना, मतलब क्या कर दिए, 25% पर वे मान गए। ठीक है ना, 25% पर वे मान गए। इस तरीके जो विरोध था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है ना। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड ठीक है ना, अनमोस्टली बाय द कमीशन। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इस समझौते को आयोग ने निर्विरोध स्वीकार कर लिया। जो समझौता था इसे, जो आयोग था इसे निर्विरोध स्वीकार कर लिया, जो 20% वाली बात थी। ठीक है ना। गांधी जी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट की लैंडलॉर्ड्स हैड बीन obliged the surrender parts of the money and with it part of their prestige। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, गांधी जी ने समझाया कि वापसी की रकम इस तथ्य की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण थी जितनी कि जमींदार लोग धन का कुछ हिस्सा देने के लिए मजबूर हो गए और इसके साथ ही अपनी प्रतिष्ठा का कुछ हिस्सा भी देने को मजबूर हो गए। ठीक है ना, कुछ हिस्सा वे देने को मजबूर हो गए। देयरफॉर, इसलिए, एज फॉर एज द पीजेंट वर कंसर्न द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड एबव। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसलिए जहां तक किसानों का सवाल था, जमींदारों ने उनके साथ ऐसे बड़े आदमियों जैसा व्यवहार किया था। ठीक है ना, मानो ये कानून के ऊपर भी अब किसान को देख लिया कि उसके पास अधिकार और रक्षक। ठीक है ना, आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, planters behaved as lords above the law। ठीक है ना, now the peasant saw that the rights and defenders he learned courage। ठीक है ना, रक्षक थे, उसने साहस करना सीख लिया। उसने क्या करना सीख लिया, साहस करना सीख लिया। इवेंट्स justified Gandhi's position retain a few years, the British planters abandoned their states which reverted to the present। ठीक है ना, इंडिगो शेयरक्रॉपिंग्स disappeared। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या कहा कि घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध किया। कुछ ही वर्षों में अंग्रेज जागीरदारों ने अपनी जागीरें छोड़ दी जिन्हें किसानों को वापस दे दिया गया। इंडिगो की बटाईदारी समाप्त हो गई। ठीक है ना, जो नील की बटाईदारी थी, मतलब वे नील की खेती करते थे तो उसमें कुछ हिस्सा वे जमींदारों को देना पड़ता था, तो वे सारी चीजें समाप्त हो गई। तो अंग्रेज को कोई मुनाफा वहां पर नहीं हो रहा था, तो वे क्या किए, वहां पर छोड़ने वे उस एरिया को छोड़ने का मतलब कि उन्होंने निश्चय कर लिया। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ विद अ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। ठीक है ना, गांधी जी ने बड़े राजनीतिक तथा आर्थिक समाधानों से कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। ठीक है ना, ही सॉ
द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज द वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इन इमीडिएटली। कहने का मतलब उन्होंने चंपारण के गांवों में संस्कृति सामाजिक पिछड़ापन देखा और वह इस बारे में शीघ्र ही कुछ करना चाहते थे, ठीक है ना। और ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचरों से अपील की या उनसे प्रार्थना की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारीख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी एज डिसिप्लिन्स एंड देयर वीव वॉलंटरीड फॉर द वर्क, ठीक है ना। उन्होंने अध्यापकों की अपील की। दो युवक महादेव देसाई और नरहरि पारीख जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे तथा उनकी पत्नियों ने काम के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। सेवरल मोर कम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ लैंड, ठीक है ना। वे क्या हुए, ध्यान दीजिएगा, शिष्य बने थे। मुंबई, पूना था अन्य दूरवर्ती भागों में कई लोग आ गए, ठीक है ना, कई लोग आ गए। आगे देखेंगे। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिस्टर गांधी, ठीक है ना। गांधी जी का सब छोटा पुत्र देवदास आश्रम में आ गया और श्रीमती गांधी, ठीक है ना, जिसने उनकी पत्नी, ठीक है ना, भी आ गई, ठीक है ना, उनकी पत्नी भी आ गई, ठीक है ना। आगे क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल्स वर ओपेंड इन 6 विलेज, ठीक है ना। कस्तूरबा यानी कि 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कहाँ पर? 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा बाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कस्तूरबा वैयक्तिक स्वच्छता तथा सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम के नियम सिखाती थी, ठीक है ना। ये भी हो जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्थ कंडीशंस वर मेजरेबल, ठीक है ना, स्वास्थ्य के हालात दयनीय थे, ठीक है ना, जो स्वास्थ्य के हालात थे दयनीय थे। गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months, ठीक है ना। गांधी जी ने 6 माह स्वेच्छा से सेवा करने के लिए एक डॉक्टर तैयार कर लिया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन आने वाली है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है। आप लोग सभी लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। गांधी जी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी गॉट डॉक्टर वॉलंटियर 6 months, देयर मेडिसिन्स वर अवेलेबल, ठीक है ना, यहाँ पर औषधियाँ उपलब्ध थी। कंसीडर ऑयल, कॉस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, एनीबडी हु सॉफ्ट कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कॉस्टर ऑयल, ठीक है ना। यहाँ पर अरंडी का तेल, कुनैन और गंधक का मलहम, जिस किसी भी जीभ पर मैल जमा होता था उसे अरंडी का तेल दिया जाता था, ठीक है ना। आगे देखेंगे। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनीन प्लस कॉस्टर ऑयल, एनीबडी विद स्किन इरोपेशंस रिसीव्ड ऑयलमेंट ओनिटमेंट प्लस कॉस्टर ऑयल, ठीक है ना। मलेरिया बुखार वालों को कुनीन तथा अरंडी का तेल दिया जाता था। फोड़ा फुंसी वाले को गंधक का मलहम और अरंडी का तेल दिया जाता था, ठीक है ना। आगे चलेंगे। गांधी जी नोटिस द फिल्टी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स, ठीक है ना। गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालत देखी, ठीक है ना। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक द देम अबाउट इट, ठीक है ना। उन्होंने कस्तूरबा से उनके इस विषय में बात करने को कहा, ठीक है ना। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। एक औरत कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले आई और कहा, देखो यहाँ कपड़ों के लिए कोई अलमारी या संदूक नहीं है, ठीक है। लुक देयर नो बॉक्स आर कपबोर्ड हियर फॉर क्लास, द साड़ी आई एम वेयरिंग इन द ओनली वन आई हैव, ठीक है ना। जो साड़ी मैंने पहन रखी है यही एकमात्र साड़ी मेरे पास है, ठीक है ना। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस विज ऑन द आश्रम, ठीक है ना। चंपारण में अपने लंबे ठहराव के दौरान गांधी जी ने अपने आश्रम पर दूर से निगाह रख रहे थे, ठीक है ना। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क द फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डाक द्वारा निर्देश भेजते तथा धन का लेखा जोखा मांगते रहते, ठीक है ना। आगे, वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंसेस एंड बिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगेन टू स्मॉल बेड, ठीक है ना। एक बार अपने आश्रम के निवासियों को उन्होंने लिखा कि समय आ गया कि शौचालयों के पुराने गड्ढे भर दिए जाएं तथा नए गड्ढे खोदे जाएं, अन्यथा पुराने में बदबू आने लगेगी, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, ठीक है ना। चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, ठीक है ना। जो चंपारण घटना थी जहां पर वे अंग्रेज को भगाने में कामयाब हुए थे, वे उनकी जो घटना थी वे एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, ठीक है ना। आगे चलिए आगे बताते हैं। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ठीक है ना। आगे क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने स्पष्ट किया, मैंने बहुत साधारण काम किया था। मैंने घोषणा की अंग्रेज मेरे अपने देश से मुझे आदेश नहीं दे सकते, ठीक है ना। आई डिक्लेयर दैट कि ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट मेनी ओन कंट्री। उन्होंने क्या कह दिया साफ साफ कि जो अंग्रेज थे वे मेरे देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते थे, ठीक है ना। बट आगे क्या कर रहे हैं, बट चंपारण डिड नॉट बिगेन एज एन एक्ट डिफेंस, ठीक है ना। लेकिन किंतु चंपारण घटना अवज्ञा के कृत्य की तरह शुरू नहीं हुई है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट ऑफ elevated the distress of large numbers of poor peasants, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पर कि बड़ी संख्या में निर्धन किसानों ने कष्ट को दूर करने में एक प्रयास उत्पन्न हुई, ठीक है ना। दिस वाज टिपिकल गांधी पैटर्न, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं यह गांधी जी का अपना विशिष्ट तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस, ठीक है ना। उनकी राजनीतिक विचारधाराएं लाखों लोगों की रोजमर्रा की व्यवहारिक समस्याओं में गुथी हुई थी, ठीक है ना। और हिज वाज नॉट लॉयल्टी ऑफ एब्जॉर्प्शंस, इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राजनीतिक विचारधाराएं लाखों लोगों को गुथी हुई थी। उनकी वफादारी काल्पनिक चीजों में नहीं थी, यह वफादारी जीते जागते मनुष्य के प्रति थी, ठीक है ना। जीते जाते मनुष्य के प्रति थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर इवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कम स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री, ठीक है ना। उनकी वफादारी काल्पनिक चीजों में, ठीक है, काल्पनिक चीजों में नहीं थी वफादारी। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसके अलावा गांधी जी ने कुछ करते वहाँ एक नया स्वतंत्र भारतीय ढालना चाहते थे। वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस तरह भारत को स्वतंत्र करा सके, ठीक है ना। वे क्या चाहते थे कि लोग अपने पैरों पर खड़ा हो सके, मतलब अपने अंग्रेजों के गुलाम न रहें, वे अपने स्वतंत्र जी सकें, और वे इसके लिए क्या कर दिए, खड़े हुए, ठीक है ना। अर्ली द चंपारण एक्शन, ठीक है ना। चंपारण, ध्यान दीजिएगा, चंपारण घटना के शुरू हुई। अर्ली द चंपारण एक्शन, चार्लिस फ्रीर एडवर्ड्स द इंग्लिश pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma Gandhi come to bid Gandhi farewell before going on tour of duty to the Fiji Islands, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अंग्रेज शांतिदूत चार्ल्स और एड्रियूस जो महात्मा के समर्पित अनुयायी बन चुके थे, फिजी टापू पर अपनी सरकारी सेवा पर जाने से पूर्व विदाई लेने आए, ठीक है ना, विदाई लेने आए। गांधीज लॉयर्स फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, ठीक है ना। गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा कि एड्रूज का चंपारण में ठहरना, उनकी मदद करना अच्छा होगा। एड्रूज रुकना चाहते थे यदि गांधी जी सहमत होते, ठीक है ना। एड्रूज क्या करना, रुकना चाहते थे यदि गांधी जी क्या होते थे, सहमत होते, ठीक है ना। एड्रूज वाज विलिंग ऑफ गांधी एग्रीड, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, परंतु गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा बट गांधी जी वाज
vehemently opposed, he said. गांधी जी, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने कहा, तुम्हें लगता है इस गैर बराबरी की लड़ाई में किसी अंग्रेज हमारे पक्ष में होना फायदेमंद होगा? He said, उन्होंने कहा, you think that uncouth fight to would be helpful if we have Englishman on our side. ये देखिए, उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि एक इंग्लिशमैन यानी एक अंग्रेज हमारे साथ रहेगा तो हमें लड़ना क्या होगा, आसान होगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हर्ट, ठीक है ना। आगे क्या कर रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, इससे आपके हृदय में कमजोरी प्रकट होती है। इससे क्या होगा, आपके हृदय में कमजोरी प्रकट होती है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रियली अपॉन योरसेल्व्स टू विन द बैटल। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मुद्दा न्याय संगत है और युद्ध जीतने के लिए आपको अपने ऊपर के निर्भर होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए। मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन, ठीक है ना। मिस्टर एंड्रयूज क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि मिस्टर एंड्रयूज संदेशवाहक अंग्रेज है, उनके रूप में आप बैसाखी न ढूंढे, ठीक है ना। सेल्फ रिलायंस, इंडियंस इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वल आर बाउंड टूगेदर, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, इस तरह गांधी जी ने हमें स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। स्वावलंबन, भारत की स्वाधीनता और बटाईदारों की सहायता में से सब एक दूसरे से जुड़े थे, ठीक है। ये मुख्य रूप से कहानी क्या थी, इंडिगो पर थी, ठीक है ना। मतलब नील की खेती जो हो रही थी, वहां पर जो अत्याचार होता अंग्रेजों के खिलाफ, गांधी जी ने वहां पर क्या किया, वो सारी घटना इसमें आपको बताई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।